headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान SR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। हजरत इमाम हुसैन साहब के शहादत पर शनिवार की सुबह निकाला गया अखाड़ा। खिलाड़ियों ने गर्मजोशी के साथ अपने खेल का किया प्रदर्शन। सुरक्षा के भी रहे पुख्ता इंतजाम। मुहर्रम के मौके पर अशरफिया कमेटी झरियागादी के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 27 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। देवरी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला के साथ डायन बिस्साही के आरोप में लोगों ने की पिटाई। पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। और तीसरी के पलमरवा अड़सार में मुहर्रम जुलूस में भिड़े दो पक्ष। पुलिस ने मामला कराया शांत। पुरानी रंजिश में भिड़ंत की कही जा रही है बात। हजरत इमाम हुसैन के शहादत में मनाया जाने वाला पर्व मुहर्रम पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में शनिवार की सुबह अखाड़ा निकाला गया। खिलाड़ियों ने गर्मजोशी के साथ अपने खेल का प्रदर्शन किया। कई इलाकों में ताजिया का जुलूस भी निकला, जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। अलग अलग हिस्से से खिलाड़ी की टोली निकली और डंके की आवाज के बीच कई जुनून भरे खेल को दिखाया। अखाड़ा की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट थी। जिले भर में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ जवान तैनात थे। ड्रोन कैमरे से नजर रखा जा रहा था। वीडियोग्राफी भी हर संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर किया जा रहा था। एसडीएम के साथ थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। और इस तरह इस्लामी झंडा लेकर के हमारे नौजवान बिल्कुल जोश खरोश में है। मैं आप लोगों से आपकी जोश की कदर करता हूँ। चार नौजवान उसको खूंटे को संभाले हुए देखिए कितना मेहनत करते हैं। और इनके जगह दीजिए वॉलंटियर खेलों का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद बिल्कुल तैयार है स्टार क्लब का देंगे। और जो भी टीमें 2-4 टीम बची हुई है मैं उन्हें आपको कम समय में करना आप लोग मोहब्बत में कमाओ। कर्म पे आपके बिस्तर पे बदलना सीखो। क्या बात है, कर्म पे आपके बिस्तर पे बदल। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। अरे जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आग रखते हैं। मुट्ठी में आग रखते हैं। वाह बहुत अच्छे। जब मिसले परवाना तो लोग पल में न जलना सीखो। क्या मिसले पर बढ़िया खेल दिखावे। तीसरी थाना क्षेत्र के पलमरवा अड़सार में शनिवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी डंडी और ईंटें चली, जिसमें दोनों पक्ष से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। घायलों में एक पक्ष के अड़सार निवासी मोहम्मद जबीन, मोहम्मद नूर आलम, मोहम्मद जसीम, मोहम्मद नसरुल, मोहम्मद नासिम, मोहम्मद जबीर और अब्दुल बारिक शामिल है, जबकि दूसरे पक्ष से पलमरवा निवासी मोहम्मद मुस्तफा घायल है। घटना के बाद घायलों को पुलिस ने तीसरी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां डॉक्टर अनीता टोप्पो और स्वास्थ्य कर्मी अनूप वांकेश ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। वहीं गंभीर चोट आने के कारण एक पक्ष के मोहम्मद नसरुल को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार अड़सार से मुहर्रम का जुलूस पलमरवा की ओर गया था। इसी बीच वापसी के दौरान ही पलमरवा के टोला कठारा टाड़ रजानगर में
दूसरे जुलूस के लोगों के साथ यह भिड़ंत हो गई। हालांकि मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, लुकाई थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार, एसआई अभिमन्यु परिहारी ने पुलिस जवानों के साथ मिलकर मामले को शांत कराया। घटना के बाद आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लोगों की माने तो पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। घर से आ रहे थे वापसी, वो पहले आ गया और पहले आ करके ईंटा वगैरह 2-3 फुट नीचे पर जमा करके रखा। वहाँ पे आए हम लोग को नीचे जाना है। ऐसा वो लोग है पहले पंद्रह लोग पास हम लोग को उधर ही से करते हैं, तो वो लोग छेड़ करने चाहा, लेकिन मुखिया भी था वहाँ पर। मुखिया था पहले आया हुआ था, प्रशासन भी है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहा है। लास्ट में लाठी उठी चार्ज किया, उसके बाद में वो लोग ईंटा चलाना शुरू किया। ईंटा चलाना शुरू किया था, पीछे हट गए। पीछे हट गए तो कुछ दूर चला गया, प्रशासन भी बीच में है। ईंटा चलाते चलाते हम 2 आदमी मतलब पीछे, यहाँ एक गली है वहाँ पे हम लोग खड़े हो गए। अभी ईंटा चल रहा है, हमारे हाट परेशान आदमी, हमने भीड़ में हमको जाना नहीं, ईंटा चल रहा है, जाएगा रास्ता नहीं, चुपचाप से वहाँ खड़े हो गए। अगर बैक साइड से कौन आदमी मारा वहाँ गली में, हमको वही ईंटा आगे के लगा। ये झमेला हो गया सर। वहाँ हम लोग मुहर्रम में आ रहे थे वापसी का टाइम में हम लोग को ईंटा से, छत का ऊपर से ईंटा से चला के मारा। रजानगर का वहाँ का आदमी, कौन नगर? रजानगर, 18 रजानगर जी, पनमरुआ है, मोहल्ला का नाम रजानगर है। खेलता धूपता नहीं है, तो उन लोग जहाँ तहाँ जाम करता है। जो उन लोग आकर के हम लोग अखाड़ा जमाया तो वहाँ पर आके ताजिया रख दिया। वो ताजिया रखने के बाद मतलब हमारा लड़का लोग बोलो यहाँ से उठा लो, तुम लोग जा रहे निकल जाओ। वो लोग ने वहीं रख दिया, और रख दिया तो सब हमारा आदमी लोग चप चुप गया। तो वहाँ पर रोकथाम करते हुए हम लोग चलाए। तो चलाए तो वो लोग पहले निकला। तो पहले निकलने के बाद वो लोग अपना मोहल्ला में ईंटा पत्थर की तैयारी कर दिया, क्योंकि अभी भी चारों तरफ ईंटा रखा हुआ है, हर घर में अभी भी रखा हुआ। अब जब हमारा आदमी आया वहाँ, तो वो लोग पहले आए, हम लोग पीछे आए। तो हमारा आदमी लोग जो है यहाँ जब देखे, जब हम लोग चलते रहो, बराबर सलाह के बोल के चले हम लोग। हमरे सर हम लोग को वहाँ भय है कि हम लोग को ऊपर लाठी चलेगा। पुलिस थी, हम लोग को जो है वहाँ डर है कि हम बच्चे उच्चे हमारे साथ है कि मतलब लाठी डंडा या पथराव कर सकता है। तो बोले कुछ नहीं, हम है तो हम लोग चले आए। तो हम अपना लगा लोग, तब तक दोनों तरफ से वो लोग घेर रखा है, दोनों तरफ से। और लाठी किसी के हाथ में, किसी डंडा है, किसी का हॉकी है। दूसरे बात, जब वो लोग लाठी डंडा से नहीं सका, हम लोग चलते रहो अपना, हम लोग निकलते रहे। तो हम तो साइड पकड़ लिए, थोड़ा हमारी तबीयत खराब है, इसके वजह से फिर जो है वो देखे, अब जब वो लोग नहीं सका नीचे ज़मीन में, तो अब वो लोग पत्थर चलाने लगा ऊपर से। बड़का ईंटा, पूरा फुल ईंटा। तो हम लोग साइड ले लिया, हम लोग वहाँ आपको भी जाना है, जो है वहाँ से फिर अपना मार खा चले आए। लास्ट में हम लोग बोले मुखिया सब समूह था वहाँ, तो हम बोले मुखिया घर पर धरना कर दो यहीं पर। तो ये भी गाली गलौज कर रहा, जो मुखिया पर रेस कर रहा है हमारा लगा। तुम गाली गलौज क्यों करते हो? मुखिया मतलब हमारा पंचायत का जो प्रतिनिधि है, क्या करते हो? सारा बवाल बढ़ाने का। तो ये इन लोग मतलब सबका साजिश था पूरे इलाके में, इसलिए वो लोग खेलना धुपना है नहीं, मतलब जो है किसी कसर है वो मैटर लेकर के ये लोग दंगा फसाद करे। अब मार धड़ किया, मतलब जो हमारा लड़का बहुत सारा घायल हो गया, बाकी और भी जख्मी है, लेकिन जो है कम बेसी है। लेकिन 3 ठो जो है हेवी जख्मी हो जाते। तो एक अभी वो चक्कर आ रहा है, यहाँ लग गया, सर फट गया है, पीछे लड़का है। क्या नाम है जो जख्मी है? एक का नाम मोहम्मद जसीम है,
और दूसरा नाम क्या है? ये सद्दाम नहीं है, मोहम्मद कासिम। क्या? मोहम्मद कासिम। एक मोहम्मद सनाउल्लाह जो मेहमान आया हुआ बेचारे देखने के लिए। कौन मारा? क्या हुआ? अरसार को कौन था? और कौन था? असगर। और कौन था? उसका बेटा था। कौन? अलाउद्दीन का बेटा। कौन? क्या नाम है? नाम क्या उसका? अलाउद्दीन का बेटा मोमिन। और कौन था? असगर भी था। असगर भी था। हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मनाए जाने वाले मुहर्रम के मौके पर श्रेय क्लब के द्वारा उर्दू प्राथमिक विद्यालय झरियागादी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अशरफिया कमेटी झरियागादी के द्वारा थैलीसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए 27 यूनिट रक्तदान किया गया। इस शिविर में मोहम्मद रजाउल, मोहम्मद सदमूल, मोहम्मद गालिब अंसारी, मोहम्मद कलाम अली, मोहम्मद सबीर अंसारी समेत दर्जनों युवकों ने रक्तदान किया। मौके पर श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें धन्यवाद पत्र भेंट किया। शिविर को सफल बनाने में अशरफिया कमेटी के सचिव मोहम्मद सद्दाम, सदर मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद फिरदौस ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज मुहर्रम के उपलक्ष्य में हम लोग ब्लड डोनेशन का एक प्रोग्राम रखे हैं और ये हर साल से किया जा रहा है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आज लगभग हम लोग 27 से 28 यूनिट तक ब्लड डोनेट किए हैं। जो आने वाले लोग को जिसको ज़रूरत है वो ब्लड को प्राप्त करके अपना जीवन को बचा सकें। हुसैन के शहादत को याद करते हुए हम लोग अशरफिया कमेटी झरियागादी के लोग ने ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखे थे, जिसमें सभी नौजवानों ने ब्लड डोनेट किया। और क्योंकि हमारे हदीस में आता है कि किसी एक का जान बचाना समझो कि पूरी इंसानियत को जान बचाने के बराबर है। ये सोच करके हम लोग दान किए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मुहर्रम में बहुत तरह के खेल और करतब होते हैं जो कि तरह तरह जो कि नुकसान भी पहुँचते हैं, आगजनी या फिर इस तरह से कोई भी शोर शराबा के कारण, लेकिन ऐसा हम लोग ना करके और नया तरीके से मुहर्रम मनाने का एक कोशिश जारी किए हैं, जिसमें शांति से सभी के सहयोग में किसी का हेल्प हो सके। जमीनी अदावत में जिले में लगातार मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला गांडी थाना क्षेत्र के कारी पहाड़ी का है, जहां जमीन विवाद में दो पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना में दोनों ओर से आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में एक पक्ष से महेंद्र राय, मोहन राय, अजय राय और दूसरे पक्ष से सीताराम महतो, गोविंद वर्मा, डेगन महतो, मुन्ना महतो शामिल है। इस बाबत एक पक्ष से घायल महेंद्र राय ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों से पुराना जमीन विवाद चल रहा है। इसको लेकर कई बार बैठकर समझौता भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं हुआ। इसी बीच आज मेरे घर के सामने 55 से 60 दबंग लोग आए और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली से मना करने पर वे लोग मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान धारदार हथियार से जानलेवा वार किया गया। हम खड़ा थे, पूछिए, हम कुछ नहीं कर रहे थे। एक बार ही लोग पहुंच के गाली करने लगे। कौन पहुंचा? कौन पहुंचा? पूरा 50 को कि 100 आदमी मंगाया। कहाँ से मंगाया हम नहीं जानते। अब चिन्ह करते हैं मरियम, वो तलवार से मारा। तो था मेरे पास, छीन लिया सब चीज। मुन्ना महतो ही सब चीज पहले किया। मुन्ना महतो बेटा सबसे पहले ये कौन सी बोलता है, ये नाम हो जाते हैं दीपक वर्मा उछल के आया, बोला अरे देखेगा रे, वही किया है। और कौन सी बोलता है, प्रकाश वर्मा, वही सब दोनों आदमी उछल रहा है तलवार से। वो बोला कि काट के फेंक देंगे तुमको अभी भी। वही से मारा। हमारा चल रहा है, हमारा 18 एकड़ 25 डिसमिल है। हम कागज, सारा कागज हम दे दिए, ब्लॉक में दे दिए, गांडा थाना में दे दिए, सब जगह दे दिए। मेरा दादा परदादा के नाम से। जानते हैं आदिवासी जो मारे ने, अब तुमको ही मारेंगे। पैसा मेरे पास कमी है क्या? अब पूरा फटकों पर गाली दे रहा था मुँह पर। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि घर के पास मुर्गा का दुकान है। इस बीच प्रथम पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंचकर दुकान को लूटने लगा।
बीच बचाव करने में थोड़ी मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देवरी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला के साथ डायन बिशाही के आरोप में कुछ लोगों द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसके 4 गोतनी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। वहीं उसकी बेटी ने बताया कि मां को घर से बाजबरन निकालकर पीटते हुए अपने घर ले गई और उसके साथ सभी ने मिलकर पिटाई किया। इस बाबत पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन महतो ने बताया कि दोनों पक्ष में पिछले 3-4 दिनों से भूत पिचास को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था और आज इस महिला के साथ मारपीट भी कर दिया गया। रात में 3 बजे गया था घर। उसके बाद पूरा रात में एकदम पूरा 4 गोतनियन मारने लगी एकदम मेरी मम्मी को। क्या मारने लगा? नाम बता। नाम उसका नहीं जानते, उसका सब गोतनी मतलब पत्नी और मनोज का पत्नी और उसका तेनको का पत्नी। कौन सी कह के मार रहा था तुम्हारी मम्मी को? बोल चलो तो मेरी मम्मी जा रही थी लेकिन वो सब एकदम मारने लगी। साला से जा रहे थे लेकिन वो सब बोले कि एकदम तितरा एकदम सड़ीवा फाड़ के एकदम लगने लगी और कितना रो रहे थे लेकिन वो सब छोड़ नहीं रहे थे। और पूरा एकदम इसका घर आया तो गले तले एकदम पूरा मारने लगी मेरी मम्मी को। क्या मार रहा था? उसका जिसको डराया है गुजारी पत्नी। कौन सी कहता है कि भूत लगा दिया? हाँ घर की मनोज सागर की और पेटा मार के धू गल गया। हम छटकी सुसिया घर में हिच के लगोले तब वहाँ मार को तब दू गलिया डेवलप थक दल को मार के घींच के चुड़िया फिर के लले लो अपन घर यहाँ मार को एकदम झटके आवल को से ये जटोय त मंज में चौबे और भूचरिए महेंद्र तीनों गोटे कहिल मारो लग की कहते हां बोल तो भूत लगा दे कोई हम कुछ जाने नुनु हम तोरा जे आइ पुरो जे तो हमरा का से करबो हमरा जे का से सुनबो मारा लागलो पूरा मारपीट। हां बाड़ी अब हमार जान तने से मारते हम मर जाना। 2-3 दिन के पहले ही पंचायती बैठाया गया। उसको बाद हमको भी बोले तो हम चल यहाँ नहीं रह पाए। हम चल गया भौरंजी में हम 8 बजे रात आए। 8 बजे के रात में आने के बाद इन लोग भूत हुआ करके इन लोग चल रहा है। 2-3 दिन से चल रहा है। 4 बजे भोर से उसको मारने का शुरू किया। चानो साके साली आया मेरा जगह, क्या हुआ? बोल यार हम भूता है तो ऐसे बोल मारा पड़े की बात है। बोल पनिया दे देना ठीक हो जाते। चलिए चल पनिया दिया तो वो ठीक जम हो जाए। जब उसको पानी पीना आने गया तो चानो साके परिवार का थप्पड़ उठाया, हमारा पकड़ा, गंजी भी चौंथ लिया। आने का समय में बार हमको छेंक भी लिया। इतनी बात है। मतलब आपके साथ भी मारपीट कर दी? हाँ हमने साथ भी मारपीट किया। पचम्मा थाना क्षेत्र के अलकापुरी के पास शनिवार की शाम बाइक चालक के द्वारा एक 60 वर्षीय महिला को धक्का मार देने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का पैर और एक हाथ टूट गया है। फिलहाल घायल अवस्था में महिला को गिरिडीह सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, लेकिन महिला की स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज करने के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया है। महिला डहरी देवी पति गुड़ादास लखारी बेड़ा की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने बाइक चालक को अपने हिरासत में ले लिया है।
लोकाय थाना अंतर्गत मनसाडी ओपी क्षेत्र के घसनी व जलगोड़ा के बीच शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति नयनपुर के बम मोदी, सुनील सोरेन और दानोखुट्टा गांव के सनीचर टुडू हैं। घटना के बाद मनसाडी मुखिया प्रतिनिधि लखीराम हेम्ब्रम ने घायलों को निजी वाहन से तीसरी स्थित पटलावती नर्सिंग होम में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि बम मोदी, सुनील सोरेन और सनीचर टुडू अपाची बाइक पर सवार होकर लोकाय से जलगोड़ा जा रहे थे। तभी जलगोड़ा और घसनी के बीच सड़क पर जानवर को बचाने के क्रम में बाइक असंतुलित होने से गिर पड़े। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर लोकाय पंचायत की मुखिया अनीता हेम्ब्रम और माले नेता रामजीत मुर्मू ने कलावती नर्सिंग होम पहुंचकर घायलों का हाल जाना। क्या नाम हुआ? बम मोदी। कैसे क्या हुआ? जा रहे थे बाइक से, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? लोकाय नैनपुर से जा रहे थे जलगोड़ा की ओर। लोकाय नैनपुर से जलगोड़ा की ओर कैसे गिर गए? तो रास्ते में कोई चीज़ आ गया, उसको बचाने के चक्कर में ऐसे गिर गए। ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार शिकायत के बाद जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने देवरी प्रखंड में प्रधानमंत्री सड़क योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान सलैया चांद से गलपुलिया पथ के निरीक्षण में बिना साफ किए ही बालू पर कालीकरण और गुणवत्ता में कमी की बात सामने आई। बताया गया कि पथ निर्माण कार्य के संवेदक जय मां अम्बे कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर सुबोध सिंह है। कंपनी के सिविल इंजीनियर साइट पर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण एस्टीमेट की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके बाद भेलवा घाटी पथ पर बेलियारी से कसोइया पथ पर बन रहे 5 स्पेन पुल, जेवारी खिजरी भाया चंदली बोधिया सारे पथ में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य आदि का भी जिला परिषद अध्यक्ष ने निरीक्षण किया। इस दौरान योजनाओं में अनियमितता को देखकर जीप अध्यक्ष ने मौजूद विभाग के जेई को फटकार लगाई एवं साइट से लोकल लोहा हटाने एवं घटिया बालू का प्रयोग न करने का हिदायत देते हुए गुणवत्ता के नियमित निर्माण कार्य को करवाने का निर्देश दिया। जो परब है ना सर, परब के चलते से सब मिस्त्री खुशी में घर चल गए। मोहम्मदन मिस्त्री तो मुहर्रम एक सप्ताह छोड़ के रहने के आप लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे। हमें ये लोग जगह दे दिए, रोड बनता है कितना मुश्किल से, मतलब नहीं काम बहुत निम्न स्तर का काम हो रहा है यहाँ पे। और उधर भी थोड़ी जांच कर लिए, उधर भी जो बना है सर, यहाँ पे बालू में बिछाया जा रहा है। देखिए इसको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे इसको साफ करना पड़ता है, पूरा डस्ट मार के हवा काम कराते हैं। 60 इंच तो है नहीं। ग्राम उसैया में उसमें 5 स्टेशन का पुल बन रहा है। पुल जब हम देखने के वहाँ स्थल पर पहुँचे तो एकदम घटिया किस्म का छड़ और वहाँ का सीमेंट और यहाँ का बालू जो दिया जा रहा है, बालू एकदम मतलब माटी से मतलब मिला हुआ काम हो रहा है। और बहुत दिन से वहाँ काम भी नहीं हो रहा है। जो संवेदक लिया है वो 2 जगह काम लिए हैं, इसके वजह से वहाँ काम भी नहीं हो पा रहा है। इतना जल्दी काम होना चाहिए, इतना तेज़ी से काम भी नहीं हो पा रहा है। और मैंने जब देखा है वहाँ छड़ का, तो छड़ का नियमितता एकदम मतलब सही ढंग का नहीं है। जो छड़ लगना चाहिए वो छड़ नहीं लगा करके दूसरा मतलब सब मिलावट छड़ लगा रहे हैं, जबकि एकदम हमारे लगता है कि बहुत जल्दी पुल तो धंसने की नौबत आ जाएगी। तो हमारे साथ में जई थे, देवरी प्रखंड का वीडियो सब थे, यहाँ का केवल जनप्रतिनिधि थे। और जई को फटकार लगाते हुए मैंने निर्देश दिया गया है कि इस छड़ को और बालू को और सीमेंट को जल्द से जल्द बदल करके जो बढ़िया क्वालिटी का जो एस्टीमेट में है वो देने को काम करेंगे। मंत्री ग्राम सड़क योजना का निरीक्षण किया गया। पूर्व से ही इस योजना के बारे में वहाँ के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि निर्माण कार्य में विभिन्न प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है। उसी के तहत आज हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी के साथ वहाँ पे औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे कि सड़क का जो काम चल रहा है
उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। जो भी वर्किंग प्रोसेस होता है रोड बनाने का, जैसे कि रोड का जो सरफेस होता है उसको पहले उसके डस्ट को क्लीन किया जाता है, मिट्टी हटाई जाती है, उसके बाद उसमें ब्यूटुमिन का लेयर बिछाया जाता है, जो कालीकरण उसका किया जाता है। तो बिना किसी सफाई के वहाँ पे कालीकरण का काम किया गया है, जिसकी वजह से वो सड़क ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। किसी बरसात के मौसम में वहाँ पे कार्य किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने 2 पुल का भी जांच किया, निरीक्षण किया, उसमें भी पाया गया कि लोकल लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक नहीं 2-3 कंपनी का लोकल लोहा मिला के वहाँ पे कार्य को किया जा रहा है, जो कि अनियमितता को दर्शाता है। साथ ही साइट पे कोई भी सिविल इंजीनियर उपस्थित नहीं थे, तो वहाँ पे ड्राइंग कौन बता रहा है, डिज़ाइन का काम कैसे धरातल पे उतारा जा रहा है, ये सब तो हमारी सोच के परे है कि कैसे इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी योजना को, इतनी लागत से बनने वाली पुल का काम इतनी सरल तरीके से वो लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि घोर अनियमितता है और सिविल इंजीनियरिंग के खिलाफ है। इसके साथ ही हम लोगों ने एक और पुल का काम वहाँ पे चल रहा है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है, उसमें भी पाया गया कि साइट इंजीनियर उपस्थित नहीं थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।